हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम शिवम वर्मा और ये क्लास है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर की और आज का चैप्टर है आर्टिकल्स। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर और ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि परीक्षाओं में इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न होते हैं। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में या फिर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं जूनियर क्लासेस में, उनमें इस चैप्टर से प्रश्न ज़रूर ही होते हैं और थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, इसलिए आपको कायदे से समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ध्यान से समझिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको ये पूरा का पूरा समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, आपने ए, एन और द इन 3 शब्दों के बारे में ज़रूर ही सुना होगा और अक्सर ही आप इनसे रूबरू होते होंगे। तो ए और एन जो हैं, इन्हें हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और द जो है, सिर्फ द, इसको हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इन्हीं के बारे में हम कंसेप्चुअल चीज़ों को देखेंगे। वैसे तो आपने इसके पहले भी बचपन में या फिर अपने पिछली कक्षा में ज़रूर पढ़ा होगा और आप जानते होंगे कि कहाँ पे ए और एन का यूज होता है और कहाँ पे द का यूज होता है। बेसिक लेवल पे ही सही, लेकिन आप जानते ज़रूर होंगे। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो ये है कि हम बेसिक ग्रामर में पढ़ते कुछ हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो वो चीज़ें बिल्कुल ही डिफ़र कर जाती हैं, क्योंकि ये जो कंसेप्चुअल चीज़ होती है उसको समझना बहुत ही अनिवार्य होता है, तो हम उसे ही समझेंगे। बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे आप ज़रूर जानते होंगे कि वॉवेल कितने टाइप्स के होते हैं। तो वॉवेल होते हैं 5। कौन कौन से? तो वो होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये सबसे बेसिक लेवल है आर्टिकल्स पढ़ने का या आर्टिकल का चैप्टर पढ़ने का। तो हम यहाँ से ही स्टार्टअप लेंगे। आपने एन का यूज सुना होगा कि जब भी एन का यूज हम करने वाले होते हैं तो हम देखते हैं कि वॉवेल कहाँ है। तो हम देखते हैं कि अम्ब्रेला के पहले एन का यूज हम कर देते हैं, या फिर आंट के पहले हम एन का यूज करते हैं। वैसे ही अगर हम कॉन्सोनेंट देखते हैं तो हम ए का यूज करते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इस बुक के हिसाब से, जूनियर इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, हमें चीज़ों को पढ़ना होगा और बिल्कुल कंसेप्चुअली समझना भी होगा। ध्यान दें, यहाँ कुछ सब सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप इनको ध्यान से देखें। दिस इज़ अ बॉक्स, यह एक बक्सा है। राम इज ए स्टूडेंट, राम एक छात्र है। अ डॉग इज़ एन एनिमल, कुत्ता एक जानवर है या होता है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज पासिंग, एक टीम के प्लेयर जो हैं वो पास कर रहे हैं। तो ये सेंटेंसेज हैं। यहाँ आप चीज़ों पे ध्यान दें कि ये बॉक्स है, ये सिंगुलर है, और स्टूडेंट जो है ये भी सिंगुलर है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन आप अगर नहीं जानते हैं तो मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं और काउंटेबल नाउन को पढ़ें, और अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। काउंटेबल नाम से ही स्पष्ट है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल कहते हैं। तो क्या ए और एन का यूज मिल्क के पहले होगा? जवाब है नहीं, नहीं होगा, क्योंकि हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। हाँ, हम मिल्क के पैकेट को काउंट कर सकते हैं। तो अगर हम कहें कि अ पैकेट ऑफ मिल्क, तब ये चीज़ सही होगी, लेकिन सिर्फ मिल्क की बात हो तो उसके पहले ए और एन का यूज नहीं होगा, वो गलत माना जाएगा। यहाँ पे भी जितने सेंटेंसेस दिए हुए हैं उन सब के पहले ए और एन का यूज हुआ है, क्योंकि उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन के पहले भी हम लगाते हैं। यहाँ देखिए, टीम जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पे हमने ए का यूज किया है। 1B में अगर हम चलें तो देखेंगे कि अगर नाउन प्लूरल नंबर में हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि ए और उसके साथ प्लूरल नंबर में कोई चीज़ लगा दें तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, विरोधाभासी चीज़ हो जाएगी। अगर हम ए बॉक्स कहते हैं तो ठीक है, एक बक्सा।
लेकिन क्या हम ए बॉक्सेस कह देंगे तो ये सही होगा? बिल्कुल नहीं सही होगा। ए भी और बॉक्सेस भी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ए डॉग तो ठीक है, लेकिन क्या ए डॉग्स सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा। इसके लिए अगर हमें ये सही बनाना है तो हमें एस को इरेज करना होगा और तब जाके ये जो चीज़ होगी वो क्या होगी? सही होगी। यानी कि प्लूरल नंबर के नाउन्स के साथ कभी भी ए और एन का यूज नहीं किया जाता है, इसको ध्यान में रखें और ये बहुत ईजी चीज़ होती है। अगला, नाउन अनकाउंटेबल हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। मैंने अभी ऊपर ही समझाया है, आप खुद सोचें। ये सेंटेंस जो आपके सामने है, दिस इज़ राम, यह राम है, क्या हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज ए राम? आप खुद सोच के देखिए कि ये कितना अटपटा लगता है। यह एक राम है, इसका क्या मतलब बनता है? कुछ नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी जनरली प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का यूज नहीं होता है। आप कहेंगे कि सर प्रॉपर नाउन नहीं पता, तो प्रॉपर नाउन आपने पढ़ना होगा, जो कि आप मेरी वीडियो से पढ़ सकते हैं, जो मैंने पहले अपलोड किए होंगे। अगला सेंटेंस, दिस इज़ वाटर। अब यहाँ दिस इज ए वाटर हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते। पानी लीटर में हम काउंट कर सकते हैं, 1 लीटर 2 लीटर। हम ये नहीं कह सकते कि 1 पानी 2 पानी 3 पानी, नहीं, वो गलत होगा। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। बात करें डी की, तो डी कहता है कि अगर नाउन का लोप हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान रखें, सिर्फ नाउन का लोप, इस चीज़ को हम अगले उसमें रूल में समझेंगे, क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव है, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव की बात सिर्फ हो रही है, तो ए का यूज हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही होता कि शी इज अ वेरी ऑनेस्ट गर्ल, जब ये चीज़ होती तब ए सही होता है यहाँ यूज करना। जब नाउन यूज नहीं हुआ है तब हम ए एन का यूज नहीं करेंगे, वो गलत होगा। माई मदर इज काइंड, यहाँ पे भी ये माई मदर इज ए काइंड नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एडजेक्टिव के पहले ए का यूज नहीं होता। जब भी ए का यूज होगा तो इसका मतलब होगा कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आना चाहिए। जैसे माई मदर इज अ काइंड वीमेन, जब हम ऐसा कहें तब ये ए जो है इसका यूज सही होगा। बिना नाउन के एडजेक्टिव के पहले ए का यूज हम करें अगर, तो वो गलत माना जाएगा और आप खुद ही पढ़ेंगे तो वो अटपटा भी लगेगा। ग्रामर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रीड करके ही अटपटी सी लगती हैं, अजीब सी लगती हैं, तो उसको ऐसे ही आदमी समझ सकता है कि ये गलत है। अगली चीज़ जो है वो रूल नंबर 2 है, वो कह रहा है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव हो तो, यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे सेकंड जो सेंटेंस है, यहाँ कह रहा है कि दिस इज़ अ ब्लैक कैट, तो कैट के पहले यूज हुआ है ब्लैक, और ब्लैक क्या हो जाएगा? एक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव के पहले ए का हमने यूज किया, यानी कि दिस इज़ अ ब्लैक कैट, यह एक काली बिल्ली है। यहाँ ए का यूज जो है वो सही है, सार्थक है। अगर हम ए और एन का यूज कैट को हटा के करें, दिस इज अ ब्लैक, तो चीज़ समझ में नहीं आती और क्लियर भी नहीं हो पाती कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। दिस इज अ ब्लैक मतलब क्या, समझ में नहीं आया, तो इसलिए यहाँ ये सही होगा। लेकिन अगर कैट को हटा के सिर्फ ए ब्लैक यूज करें तो फिर वो गलत हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, दिस इज अ वेरी ब्लैक कैट, एडवर्ब के ठीक पहले ए का यूज हुआ, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है और एडवर्ब के ठीक पहले ए का यूज हुआ, तो ये सही है। अगर सिर्फ कहते दिस इज अ वेरी ब्लैक और कैट को हटा देते तो यहीं ये चीज़ गलत हो जाती, तब ए का यूज गलत माना जाता। ये चीज़ आपने अभी ऊपर के रूल में पढ़ी थी। रूल नंबर 3 कहता है कि ए एन का प्रयोग अपने ठीक बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होगा। जैसे सीता इज अ गर्ल, तो सीता इज अ गर्ल हमने जब कहा तो इसका मतलब क्या होगा?
आपने कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। आपने हिंदी के स्वर और व्यंजन पढ़े होंगे। स्वर जो होते हैं वो होते हैं अ, आ, छोटी, बड़ी, यानी अ से अ तक जो भी शब्द होते लेटर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, वो स्वर कहे जाते हैं। वहीं व्यंजन जो हैं वो क से ज्ञ तक होते हैं। तो अगर किसी भी वर्ड को बोलने में स्वर अक्षर आते हैं, जैसे MA, इसको हिंदी में लिखें MA, ठीक है। तो ए जो है ये एक स्वर अक्षर है। क्यों? क्योंकि ये अ से अ के बीच आता है, और जब स्वर अक्षर में शब्द आए बोलने पर तो उनके पहले एन का यूज होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे हम बोलें कि MLA, तो MLA बोलने में भी क्या होता है, पहले हिंदी में ML और तब A, तो सबसे पहले आता है A, और जब A यूज होता है, A क्या है, A है स्वर, और स्वर के पहले जब स्वर से कोई भी शब्द शुरू हो तो उसके पहले एन का यूज हम करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ गर्ल की, तो गर्ल में गर्ल को हम लिखते हैं ऐसे, ग स्वर नहीं है, ग एक व्यंजन है, और इसीलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है, न कि एन का। यानी व्यंजन शब्द जो है, व्यंजन अक्षर से कोई शब्द शुरू हो रहा है तो ऐसी दशा में हम हमेशा ए का यूज ही करेंगे, न कि एन का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अगली चीज़ देखिए यहाँ पे, आइडियल गर्ल। तो आइडियल को हिंदी में अगर हम लिखें तो ऐसे हम लिख सकते हैं, आइडियल। और आइडियल जो शुरू होता है वो शुरू होता है आ से, और आ है एक स्वर अक्षर। तो जब आ स्वर अक्षर है तो इसके पहले हम यूज करेंगे एन, जैसा कि यहाँ हुआ है, सीता इज एन आइडियल गर्ल। वैसे ही सीता इज अ गुड गर्ल, यहाँ पे जी जो है ये एक स्वर अक्षर नहीं है, ये एक व्यंजन अक्षर है, और इसीलिए यहाँ ए का यूज हुआ है। अगला सेंटेंस, सीता इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ ई है। वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि वॉवेल के पहले एन का यूज होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सतर्क होके उसकी हिंदी लगा के देख लीजिएगा, हो सकता है कि ऐसा ना हो। क्योंकि एक शब्द होता है यूरोपियन, यूरोपियन में पहले ई आ रहा है, लेकिन यहाँ हम यूरोपियन के पहले एन का यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि यूरोपियन जब हम हिंदी में लिखते हैं तो वो लिख पाते हैं ऐसे, और जब यूरोपियन हिंदी में लिखते हैं तो पहला जो उसका लेटर होता है वो हो जाता है व्यंजन, और य जो है ये व्यंजन है, क से ज्ञ के बीच आता है, और ऐसी स्थिति में यूरोपियन के पहले ए यूज हो जाता है, न कि एन का यूज होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कभी भी जो आप पीछे पढ़े होंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर में या कहीं भी, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत है, और आप कोशिश करें कि उस रूल को भूल ही जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल ही बदल जाती हैं। यहाँ पे जो ए और एन तय होता है कि कहाँ लगेगा, वो स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर यानी वर्णमाला के आधार पर तय होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। यहाँ देखें, अ वेरी गुड गर्ल, वी जो है ये क्या है, वेरी। वेरी आप लिखेंगे तो वह आता है, और वह है एक व्यंजन, और व्यंजन के पहले यूज होगा ए। ध्यान रखें, स्वर से अगर कोई शब्द शुरू हो रहा है तो वो वहाँ एन लगेगा, और व्यंजन से कोई शब्द शुरू हो रहा है तो वहाँ ए लगेगा। इस चीज़ को बिल्कुल ही दिमाग में बैठा लें। वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। वॉवेल और कॉन्सोनेंट यहाँ पे आप बिल्कुल ही पढ़ सकते हैं ध्यान से। ये भी चीज़ें वही दी हुई हैं जो मैंने अभी समझाई हैं। अब इसी एक चैप्टर के आधार पे आता है एक्सरसाइज 1, जो आपको कहता है बनाने के लिए, पुट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेज इफ़ देयर इज़ नो नीड ऑफ ए एन पुट अ क्रॉस मार्क। तो आप इसको बनाएं।
जैसे यहाँ देखें ये बना चुका है। एंड्स क्या है, एंड्स की अगर बात करें हम तो ये प्लूरल नाउन है, और हमने अभी पढ़ा कि प्लूरल के पहले ए और एन का यूज नहीं होता। लेकिन आंट की बात करें तो आंट क्या हो जाता है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन होने के साथ साथ आंट ऐसे लिखा जाता है, यानी कि आ जो है ये स्वर है, इसलिए स्वर के पहले एन का यूज होगा, जो कि यहाँ हुआ है। बाकी के एक्सरसाइज भी, बाकी जो पूरा एक्सरसाइज है ये आपको बनाना है। मैं एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ, ये ऑनेस्ट जो है यहाँ पे कुछ यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है, और हमने क्या पढ़ा है कि जब भी सिर्फ एडजेक्टिव हो तब ए और एन का यूज नहीं होता। अगर हमें ए और एन का यूज करना है तो हमें एडजेक्टिव के बाद नाउन को देखना होगा कि क्या एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन यूज हुआ। अगर यहीं पे ऑनेस्ट के बाद मैन रहता तब हम लगा सकते थे एन ऑनेस्ट मैन। क्यों? क्योंकि ये ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट ये दिखता एच है लेकिन हम पढ़ते हैं इसको ऑनेस्ट है। ऐसी स्थिति में ये आ जो है आ जाता है और ये है स्वर तब। लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि एडजेक्टिव के बाद हमें कोई नाउन चाहिए जो कि यहाँ नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे एन का यूज नहीं होगा। बाकी भी ऐसे ही बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ा है और कायदे से समझा है, और आप इसे बनाएंगे और अच्छे से समझ के बनाएंगे, जिसके आंसर्स मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, जो आप बाद में देख सकते हैं। एक्सरसाइज 2 भी क्या कहता है, यूज ए एन वेयर नेसेसरी, पुट अ क्रॉस मार्क वेयर नो ए एन इज रिक्वायर्ड। तो आप इसे बनाएंगे और बना के और वेट करेंगे मेरे वीडियो अपलोड होने का। जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप अपने आंसर्स को मैच कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे ज़रूर सही बनाएंगे। मैं एक यहाँ बता देता हूं। यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट जो है वो कहता है कि ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? तो देखिए बाबू, यहाँ ऑनेस्ट के बाद एक नाउन हमें मिल रहा है। ऑनेस्ट है एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद नाउन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ ए या फिर एन का यूज होगा। तो यहाँ क्या यूज होगा? तो यहाँ यूज होगा एन। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट को हम लिखते हैं ऐसे, और जो आ है ये है स्वर, तो स्वर के पहले हम हमेशा यूज करते हैं एन का। तो इस चीज़ का, इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये गड़बड़ ना हो आपसे। अगर इसको आप संभाल पाते हैं तो आप इसको ज़रूर ही सही बना लेंगे। वीडियो को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, जिससे कि आप पॉज करके चैप्टर को एक्सरसाइज को बना पाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 तक, और ये 30 तक हो गया। आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पे रोकता हूँ, और ये आर्टिकल का पार्ट 1 मैं बता देता हूँ। ये आर्टिकल का पार्ट 1 हो गया। आर्टिकल्स के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ द का। तब तक आप चैप्टर को पढ़ें और एक्सरसाइज को बनाएं। वीडियो पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू। कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।